हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेन पंचाल। एड्यूग्रिड चैनल पे आज हम हेलो अल्केन हेलो एरिन के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। ये एमसीक्यूज मोस्ट प्रोबेबल है आपकी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों इंग्लिश और गुजराती मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिससे आपको और भी क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन है 1-क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH। ये आपको देखना है। 1-क्लोरोब्यूटेन मतलब ये हो गया आपका 1-क्लोरोब्यूटेन, सही है। अब याद रखिएगा आप कॉन्सेप्ट को कि अगर आपके पास एक्वस KOH है तो वो डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ये Cl को निकाल के ब्यूटेन 1-ऑल बनाएगा। बट अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH है तो क्या बनेगा? तो फिर आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। एलिमिनेशन में क्या होता है? हेलो एलिमिनेशन એટલે विलोपन। Cl के पास वाला कार्बन अल्फा, उसके पास वाला बीटा होता है। तो यहां अल्फा से हेलोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपका ब्यूट 1-इन प्रोडक्ट मिलता है। ब्यूट 2-इन भी हो सकता है बट ऑप्शन में नहीं है। ब्यूट 2-इन इसीलिए कि वो रीअरेंज कर सकता है। तो आपका आंसर आ रहा है 1-ब्यूटीन। ओके, याद रखना 2 पॉइंट। एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी किराल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-મિથાઇલ ब्यूटेन? 2-મિથાઇલ ब्यूटेन નું મોનોક્લોરિનેશન કરો તો શું થાય? तो 2-મિથાઇલ ये आपका 2-મિથાઇલ ब्यूटेन है। क्लोरिनेशन कहां कहां हो सकता है पहले ये देख लेते हैं। तो क्लोरिनेशन यहां हो सकता है, प्रोडक्ट नंबर 1 पॉसिबल। जब यहां पे आप क्लोरिनेशन करोगे तो ये कार्बन देखिए यहां पे, यहां पे, यहां पे और चौथा वैलेंसी H होगा। तो ये किराल बन सकता है। किराल मतलब चारों वैलेंसी डिफर कर जाए तो ये किराल हो गया। सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं वापिस से। अब देखो यहां पे क्लोरिनेशन हो गया, यहां नहीं होगा क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है। अब यहां पे क्लोरिनेशन हो सकता है। यहां क्लोरिनेशन करने से किराल सेंटर नहीं मिल रहा क्योंकि ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, यहां Cl है, ये दो सेम हो रहे हैं। यहां तो होगा ही नहीं क्योंकि यहां तो 2 H है। किराल सेंटर तब हो सकता है जब सभी के सभी चारों वैलेंसी डिफर हो जाए। यहां नहीं हो रहा तो ये आइसोमर है बट किराल नहीं है। थर्ड पॉसिबिलिटी यहां हो सकता है मोनोक्लोरिनेशन। जैसे यहां मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो ये किराल बन रहा है। देखो ये स्टार बन गया, H Cl, ये मिथाइल और ये आइसोप्रोपाइल, 4 ग्रुप अलग है। तो 2 किराल सेंटर हो गया, 2 वाले हो गए। ये वाला किराल है, ये वाला किराल है। और एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी देखो ये और ये सेम था तो यहां हो गया, यहां नहीं होगा। ये अलग है, यहां हो गया। 2 मोनोक्लोरिनेशन यहां हो गया। अब यहां पे भी मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है बट यहां भी कोई किराल सेंटर नहीं बन सकता क्योंकि यहां पे 2 H होगा, यहां 2 H होगा, यहां पे 2 मिथाइल सेम है तो यहां भी नहीं है। तो 2 किराल सेंटर है और 2 किराल सेंटर है तो हर एक किराल सेंटर आपको 2 प्रोडक्ट देगी, डेक्स्ट्रो लिवो, डेक्स्ट्रो लिवो। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी 4। याद रखना बहुत क्लासिक है। ऐसा बताए कि मोनोक्लोरिनेशन करने से कैसे किराल सेंटर वाले कंपाउंड कितने हैं तो 2 होंगे बट उसके भी कंपाउंड और डेक्स्ट्रोल लियो होंगे। क्वेश्चन जैसा है वैसा आपको आंसर करना है। थर्ड, SN1 की रिएक्टिविटी सॉर्ट आउट करिए। अब SN1 में सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये ब्रोमीन निकल गया तो यहां पॉजिटिव। याद रखना जब जब आपको SN1 पूछा जाए तो आपको स्टेबल कार्बोकैटायन ही देखना है। ये ब्रोमीन निकला तो यहां पे प्लस हो जाएगा, ये ब्रोमीन निकला तो यहां प्लस हो जाएगा। अब आपको देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यू कैन सी ये जो कार्बोकैटायन ये इसके साथ रेजोनेंस में भी है और यहां मिथाइल भी है। तो ड्यू टू रेजोनेंस इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब वो SN1 सबसे ज्यादा करेगा। तो बी आपका आगे आएगा। अब आपका ए और सी, तो ए का जो कार्बोकैटायन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये प्राइमरी है।
ये कार्बोकैटायन यहां और यहां दो जगह पे जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का ये है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो C एंड A। SN1 का कोई भी क्वेश्चन हो, दो ही चीज देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे पहले रेजोनेंस देखना है, जितने रेजोनेंस उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर देखना है पॉजिटिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। जहां जहां ये तीन फैक्टर होंगे वो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। रेजोनेंस એટલે સંસ્પંદન એ સ્ટેબલ થશે, જેનો જેનો કાર્બોકેટાયન સ્ટેબલ એની SN1 સ્પીડમાં થશે। SN2 रिएक्शन में कहां पे ये जो पूरा कंप्लीट इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, इस तरह से अम्ब्रेला मॉडल होता है, वो यहां चला जाता है। तो SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इसमें प्राइमरी ग्रुप होगा वो आपको SN2 शो करेगा और SN2 में पूरा इन्वर्जन होता है। ओके, SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी कैसे देखी जाती है? इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन देखा जाता है और इसमें स्टेरिक हिंडर्ड, अवकाशीय अवरोध। जहां अवकाशीय अवरोध स्टेरिक हिंडरसन ज्यादा होगा वहां SN2 कम होगी, ये ज्यादा ये कम। SN2 में कार्बोकैटायन SN1 में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, SN1 बढ़ेगी। सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। गुजराती वाला गुजराती में क्वेश्चन वांचता रहजो बेटा। गिवन रिएक्शन के लिए आप बताइए प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो यहां पे DMF लिखा है, DMF लिखा हो या डाई मिथाइल सल्फोक्साइड लिखा, ये दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बिन ध्रुवीय द्रावक छे, એટલે SN2 ने फॉलो करશે। SN2 ने फॉलो करवो होय तो અહીંયાથી કાં તો આ હેલોજનનો બોન્ડ બ્રેક કરવો પડે, કાં તો આ હેલોજનનો બોન્ડ બ્રેક કરવો પડે। તમે જાણો છો which of the following can be easily broken, कौन सा इजीली ब्रेक हो जाएगा? ये हेलो एरिन है, ये ब्रेक होना मुश्किल है, तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये Cl निकल के उसकी जगह पे Cn आ जाएगा। ओके, तो कैसे SN2 है SN1 है यहां से आप देख सकते हो। तो I एज इट इज रहना चाहिए, तो आपका आंसर आने वाला है बी, ये वाला आंसर। ये कोई चेंज नहीं होगा और ये Cl निकल के साइनाइड ऐड हो जाएगा। प्रोसेस है आपकी SN2। सॉल्वेंट से हमें पता चल गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किराल? कौन किराल नहीं है? तो आंसर है डी, क्योंकि किराल में सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि कोई, ये देखो इसमें चारों वैलेंसी से, ये देखो ये दो सेम हो गई, तो ये किराल नहीं हो सकता। और ये तो किराल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो 3 H है, यहाँ 2 H है, यहाँ 2 H है, यहाँ 3 H है और ये मिडल में है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पेन मूकी देवानी बेटा, जे कार्बन चेक करवो હોય ત્યાં पेन मूकी दो, एनी बे साइड सेम થઈ ગઈ तो आ किराल होई सके नहीं। ओके, नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक रिएक्शन है C6H5, उस पे है आपका CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। अब इसमें डालो HBr। अच्छा, तो ये H प्लस, ये Br माइनस कहाँ जाएगा? तो यहाँ ये डबल बॉन्ड में वो ऐड होने वाला है, बट कहाँ ऐड होगा? तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ ऐड होने से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ रेजोनेंस मिल रहा है, तो ये ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा। तो ऐसा आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपका आंसर होने वाला है। तो दिस इज योर आंसर, C6H5, CHBr, CH2, CH3। HBr है और H प्लस कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा। वो कार्बोकैटायन आपको सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा स्टेबल है। कौन सा स्टेबल होगा? तो मैंने अभी बताया, जिसका पॉजिटिव रेजोनेंस में है। ओके, चलो एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। C2H5I, देखो अभी मैंने पढ़ाया था एल्कोहलिक KOH आया तो ये एलिमिनेशन कर जाएगा। एलिमिनेशन मतलब गुजराती मीडियम वाला विलोपन। ओके, चाय पी लूं साथ में। अब देखते हैं
एल्कोहलिक KOH है तो ये आपको अल्किन प्रोडक्ट देगा, ये हो गया अल्किन प्रोडक्ट। अब Br2 ऐड होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज अनसैचुरेशन स्टेट, ब्राउन कलर डिसएपियर हो जाएगा। ગુજરાતીમાં કહું તો અસંતૃપ્તતા કસોટી આવી ગઈ। પછી તમારે નાખવાનો KCN, તો સાયનાઇડ વિલ रिप्लेस दिस ब्रोमीन्स, तो ये दोनों ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं जिससे आपको पता चले कि कैसे किसको रिप्लेस किया जाता है। अगर आगे पूछा होता कि भाई इसका हाइड्रोलिसिस करिए, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में ये दोनों साइनाइड अपने आप को COOH में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आगे होता तो ये तो एज इट इज रहेगा। अगर रिडक्शन होता, ये सब समझने जैसी बात है, अगर रिडक्शन होता तो ये साइनाइड जो है वो अपने आप को रिड्यूस करके प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से आपको देखना है। नेक्स्ट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। CCl, CF, CBr एंड CI, ये एक्सेप्शनल केस है, उसका रीजन है आप टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हो। इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्टेंस इनटू चार्ज इसके डिस्टेंस इनटू चार्ज से बढ़ जाता है। अच्छा, अब हमारे पास Cl वाला है तो CCl4 लोएस्ट होगा क्योंकि ये सिमेट्री मॉलिक्यूल है, बाजू बाजू बधा सेम थया એટલે બધા सेम एंगल पर आनी म्यू 0 થઈ જાય। याद रखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ते जाएंगे तो डायपोल मोमेंट कम होती जाएगी, तो एक Cl वाला होगा उसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी। ओके, सो डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मध्यस्थ परमाणु में जोवानी, पण जो मध्यस्थ परमाणु सेम होय तो 1 डिवाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ आउटर एलिमेंट। नंबर जो आना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर ऑफ एलिमेंट 12 જેટલા વધશે એમ એની ઘટતી જશે। चलो ये सोचिए SN2 कौन जल्दी करेगा? वापिस से ट्रिक बता दूं आपको। SN एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कौन जल्दी करता है? नेगेटिव इफेक्ट वाले। तो यहां ये आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव I इफेक्ट है। ओके, ये NO2 है वो नेगेटिव I एज वेल एज नेगेटिव R इफेक्ट है। कैसे देखा जाता है नेगेटिव R इफेक्ट? ये NO2 है तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन को देगा, तो ले रहा है मतलब ये नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना और पॉजिटिव होना मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहां से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और उतना उसके लिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी होता जाएगा। ओके, तो याद रखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहाँ ज्यादा होगी? जहां पे ऐसे ग्रुप अटैच हो। अगर इलेक्ट्रोफिलिक पूछ लिया तो ये उल्टा कर दो। ओके, तो आंसर विल बी योर डी। अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। RCl अगर KCN से रिएक्ट करता है, देखिएगा, तो साइनाइड Cl को रिप्लेस करेगा और इसको आप रिड्यूस करोगे तो अभी मैंने पढ़ाया, रिड्यूस करोगे तो दोनों को हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये आपका प्राइमरी अमाइन है। अब दूसरी रिएक्शन देखो, RCN है। अब आप एरो पे देखो तो AgCN है। AgCN कोवेलेंट है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, मतलब ये लोन पेयर इसको डोनेट होगी, तो यहां RNC मिलेगा। और NC आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करो तो इसको H मिलेगा, ये मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन वो एक दूसरे के
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोले जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप दोनों के अलग है इसी के कारण। तो इसमें हमें क्या जानने मिला, एक तो KCNO तो डायरेक्ट कार्बन अटैक करेगा, NC होगा तो N अटैक करेगा, साइनाइड प्रोडक्ट एंड आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। साइनाइड का रिडक्शन आपको प्राइमरी अमाइन देगा, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन आपको सेकेंडरी अमाइन देगा। देखो सेम क्वेश्चन वापिस से आया आपके सामने, देखते जाइए। AgCN है तो N यहां पे लग जाएगा, तो NC वाली प्रोडक्ट सही है। KCN है तो C लग जाएगा, RCN सही है। KNO2 में ये जो है O यहां पे ज्वाइन होगा, RONO तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो याद रखिए KCN साइनाइड प्रोडक्ट देता है, AgCN NC प्रोडक्ट देता है, KNO2 ONO प्रोडक्ट देता है और AgNO2 वो NO2 प्रोडक्ट देता है। एम्बाइडेंट है, गुजराती में उभयदंती छे। चलो, फॉर द कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ वेरी इजी, जिसकी साइज ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, आंसर ये आएगा आपका। नेक्स्ट, 1-क्लोरोप्रोपेन कैसे बना सकते हो? 1-क्लोरोप्रोपेन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन 1-क्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपीन एंड HCl, प्रोपीन प्लस HCl एंड पेरोक्साइड। आप जानते हो कि पेरोक्साइड में यहां HBr होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड प्रोपेनॉल टू SOCl2 1 2 3 OH, ये इजी है। थायोनाइल क्लोराइड बेस्ट रिएक्टेंट है, आप जानते हो। OH निकल के Cl लग जाएगा, SO ये O को ले जाएगा, SO2 गैस, HCl गैस। तो आप देख सकते हो ये गैसियस फॉर्म है जो मिक्सचर में से रिलीज करना इजी हो जाता है, मतलब आपका आंसर आने वाला है C। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की रिएक्टिविटी। तो अभी मैंने बताया एलिफेटिक, आगे आएंगे एरोमेटिक से। एलिफेटिक में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इसमें देखना है नेगेटिव आई नेगेटिव आर वाले आगे, पॉजिटिव आई पॉजिटिव आर वाले पीछे, इतना याद रखो। तो एलिफेटिक में टर्सरी वाला आगे, तो ये सबसे आगे आएगा 1 नंबर, देन ये 2। एलिफेटिक दोनों सेट हो गए, मतलब 3 4, 3 ज्यादा 4 पीछे, आपका आंसर ये है। फिर भी आपको पढ़ा दूं, यहां NO2 ग्रुप्स है, एज आई हैव टोल्ड यू नेगेटिव इफेक्ट विल रिएक्ट, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा हो जाती है, तो ये 3rd नंबर आएगा, ये आपका 4 नंबर आएगा। एलिफेटिक आगे, एरोमेटिक पीछे, इसके रीजन टेक्स्ट बुक में थियरी बेस काफी दिए हुए हैं। ओके, सो आई होप कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ट्राई किए हैं, आपको पता चले आज के पॉइंट में मैंने क्या क्या कवर किया है। सब्स्टिट्यूशन कब होता है, एलिमिनेशन कब होता है, SN1 रिएक्टिविटी, SN2 रिएक्टिविटी, और साथ में आपको पढ़ा देंगे मैंने कैसे इसके ऑर्डर सेटअप किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये PDF मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, आराम से पढ़िएगा एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा ये PDF। थैंक यू फॉर वॉचिंग।